भाजपा अब राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाएगी? क्या भाजपा अब मथुरा काशी भी नहीं करेगी? क्या भाजपा को एक हार ने इतना हिलाकर रख दिया है कि वो अब सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करने वाली है? दोस्तों, हार से भाजपा इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि वो अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को हाथ लगाने से भी परहेज कर रही है। एक तरफ तो कर्नाटक में मोदी जी खुद बजरंग दल के समर्थन में आकर बजरंग बली का नारा लगवा रहे थे। बजरंग दल को बजरंग बली से कनेक्ट करके जोरों शोरों से जय बजरंग बली कर रहे थे, लोगों को नारा लगवा रहे थे। और वो नारा कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की जनता को रास नहीं आया। इसलिए अब भाजपा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। और आपको पता है इस बार भाजपा अपनी नैया किसके सहारे पार लगाने वाली है? तो चलिए आपको पता करवाते हैं कि इस बार भाजपा ने नो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा पर काम जो है वो बंद कर चुकी है, बंद कर सकती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा है वो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा अब कमर कस रहा है। संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में कैसे सरकार की नीतियों को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा पुरजोर तरीके से हो रहा है। बीजेपी अब सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में देश भर से आए पदाधिकारियों से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। 30% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं की 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने के अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन जमाल सिद्दीकी जानते हैं कि बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतना एक चुनौती भरा काम है। वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रति मुसलमानों में नफरत विरोधी पार्टियों की देन है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए जमाल सिद्दीकी ने ये बातें कही और कहा कि बीजेपी को हमने बनाया है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने हमें भटकाया है, दूसरी पार्टियों ने हमें गुमराह किया है। इसलिए बीजेपी ही हमारी पार्टी है और बीजेपी के साथ हम मिलकर चलेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा की इस बैठक में संगठन के महामंत्री बीएल संतोष के अलावा बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। ये उस वक्त से बनना शुरू हो गई है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सर्व समाज को जोड़ो और सबको गले लगाओ। उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनाव में तो भाजपा के सुर ऐसे बदले दोस्तों कि जो भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती थी, वो निकाय चुनाव में उसने 350 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था, जिसमें से 45%, जी हाँ 45% मुस्लिम कैंडिडेटों की जीत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है भाजपा के टिकट पर। तो इस वजह से भाजपा जो है मुसलमानों के प्रति अपना विश्वास जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कई लोगों ने चुनाव जीता है। हम पसमानदा मुस्लिम के बीच जाकर तमाम काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियों का उनको फ़ायदा मिला है। बीजेपी काफ़ी दिनों से मुस्लिम समाज में पैच बनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब 2024 के पहले कम से कम तो 10% मुस्लिम वोट को जो है बीजेपी जोड़ने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए पासमानदा के साथ केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को, व्यापारियों को और पढ़े लिखे लोगों पर पार्टी फोकस कर रही है, जिससे भाजपा को सीधे तौर पर फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए भाजपा जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कर्नाटक की हार से, जहां पर कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा रहा, मुसलमान वेंडर्स के दुकानों को ना लगाने का मुद्दा रहा कि मंदिर के आगे मुसलमान वेंडर्स जो है वो नहीं लगाएंगे दुकान, और भी कई जो मुद्दे जो हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर कर्नाटक में रहा, जिसको बीजेपी ने खूब जो है बढ़ा चढ़ा कर कोशिश की कि यहाँ पर मुस्लिमों का जो है मतदाता जो है मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनके वोट से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा वोट करके ये बता दिया है कि वो जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे जीत उनके ही खाते में जाएगी, जीत उनके ही झोली में जाएगी, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से जो है इस एजेंडे पर काम करने के लिए 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। और मुस्लिमों को लुभाने के लिए उसने पूरी कमर कस ली है कि मुसलमानों को कैसे खुश करना है और उनको अपनी ओर कैसे खींचना है। इसकी पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अक्सर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिनमें से हेमंत विश्वा शर्मा का नाम जो है दोस्तों वो आपको याद होगा कि कैसे
वो मुस्लिम वोटर्स को कई बार जो है मंचों से कहते हुए नज़र आए कि उन्हें मुसलमानों के वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दे ना दे उनको कोई लेना देना नहीं है चुनाव में। तो इस तरीके की बातें कई नेता हैं, कुछ ने तो शपथ भी दिलवाई है कि मुसलमानों का पूरी तरीके से बहिष्कार करो। अब अगर ऐसे नेताओं पर भाजपा लगाम लगाती है तो शायद मुसलमानों का भरोसा वो जीत सकती है। बाकी तो सब भगवान भरोसे है कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, लेकिन 2024 की तैयारियों में भाजपा अभी से ही जुट गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।